एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, या फिर एरिया से रिलेटेड 9th या 10th के बच्चे अगर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वे भी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ ईच साइड ऑफ ए स्क्वेयर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के छात्र इसको देखेंगे। हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इफ़ ईच साइड ऑफ ए स्क्वेयर, स्क्वेयर है आपका, ये आपका स्क्वेयर है, ठीक है। ये 4 साइड्स क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं स्क्वेयर के, ठीक है। अगर ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 होगा। यानी 4 साइड्स ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एक स्क्वेयर है का प्रत्येक साइड में 150%, प्रत्येक साइड को यानी एक साइड को 150% तक बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड, बताओ इंक्रीज परसेंट, यानी जो कुछ भी, यानी पहले जो था, ठीक है, इंक्रीज परसेंट, और कितना बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा। तो इसके एरिया में कह रहा है, एरिया, अब स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड यानी भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कह रहा है इसके एरिया में कितने ये जो परसेंट बढ़ोतरी हुई, प्रतिशत वृद्धि हुई, उसको बताना है। प्रतिशत वृद्धि को हमको बताना है एरिया। तो पहले एरिया कितना था, ये पहले एरिया को हम निकालेंगे, उसके बाद से हम बाद के एरिया को निकालेंगे। अब यहाँ पे हमको साइड नहीं पता है कि एक साइड कितना है, तो यहाँ पे साइड को हम क्या करेंगे, स्क्वायर के साइड को हम मान लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, मान लिया हमने साइड जो है x मान लिया, ठीक है। x हमने साइड मान लिया यहाँ पे। उसके बाद से साइड मानने के बाद इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया यानी x, इसको हमने मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये भी x हो जाएगा। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर का एरिया ये क्या हो जाएगा, x माना है, यानी साइड इंटू साइड होता है। तो साइड में x हमने माना है तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब न्यू साइड, तो इतना परसेंट बढ़ाने के बाद, इतना परसेंट बढ़ोतरी के बाद जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे न्यू साइड क्या हो जाएगा, न्यू साइड हम पहले निकाल लेंगे, न्यू साइड तो न्यू साइड यहाँ पे क्या करेंगे, 150% तक बढ़ोतरी होती है तो परसेंटेज यानी 100 पे हम निकालते हैं परसेंटेज। तो 100 में क्या करेंगे, 150 को हम ऐड कर देंगे तो 250 हो जाएगा। x हमने साइड माना है तो न्यू साइड ये आपका हो जाएगा x का 250 और परसेंट यानी अपॉन 100। 1 डिजिट से अगर इसको हम कैंसिल कर दें, 25 1 या 25, 5 5 25 और 5 दूना 10, तो ये हो गया 5x अपॉन 2, 5x अपॉन 2। ये न्यू साइड हो गया। पहले साइड x था,
150% बढ़ोतरी के बाद जो है ये साइड हो गया 5x/2, यानी 5x/2 ये भी हो गया, 5x/2 ये भी हो गया, 5x/2 ये भी हो गया, 5x/2 ये भी हो गया। अब यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा, यानी न्यू साइड का एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे न्यू एरिया क्या निकलेगा, न्यू एरिया यहाँ पे लिख लेंगे, न्यू एरिया इक्वल टू, तो साइड इनटू साइड यानी 5x/2 इंटू 5x/2, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा अपॉन 2 2 जा 4, तो ये हो गया 25x²/4 हो गया। अब क्या करेंगे, हमको चूँकि यहाँ पे प्रतिशत बढ़ोतरी हमको प्रतिशत वृद्धि हमको निकालनी है, ठीक है, तो प्रतिशत यानी कितना वृद्धि हुआ, कितना इंक्रीज़ किया ये, तो इसमें से क्या करेंगे, ये जो पहले एरिया था इसको माइनस करेंगे तो परसेंटेज ये वृद्धि निकलेगी यहाँ पे। तो एरिया में इंक्रीज़ कितना हुआ यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इस तरह से स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इंक्रीज़ कितना हुआ एरिया में इंक्रीज़ कितना हुआ, तो इसमें से यानी न्यू एरिया में से पुराने एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो 25x² माइनस x², इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 25x², यहाँ पे माइनस है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा, और फिर ये 4 यहाँ पे नीचे हम उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 25 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21x²/4, तो इतना बढ़ा। अब इसको हमको परसेंटेज में यहाँ पे निकाल लेना है, परसेंटेज में इसको हमको निकाल लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज़ परसेंट यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इंक्रीज़ परसेंट, तो कितने पे इंक्रीज़ हुआ, पहले एरिया इतना था तो इतना पे ये जो है इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये आपका 21x²/4, और इसमें क्या करेंगे, और इसको हम डिवाइड करेंगे पुराने एरिया से x² से, तो इसको चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं x², और 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसको x/1 लिख सकते हैं इसको, यानी x² में 1 से x² को 1 से डिवाइड करेंगे तो x² ही आएगा, इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 21x²/4 इंटू 1/x² इंटू 100, ये हो गया। अब यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से ये 25 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 21, यानी 21 इंटू 25, 25 दूनी 50, और 25 से करने 25, तो 525, 525% ये जो है पुराने एरिया से न्यू एरिया में बढ़ोतरी जो है हुई, 525% की बढ़ोतरी हुई, यही जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एरिया से ही रिलेटेड। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया अब इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब्सक्राइब अवश्य करें
ताकि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद से हम चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ये आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है ABC, ये हमने मान लिया ABC ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का कह रहा है, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसके साइड्स यहाँ पे मेज़र किए गए हैं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये सभी साइड जो है अलग अलग हैं, एक 13 सेंटीमीटर, एक 14 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका ये चलिए हम मान लेते हैं AB जो है ये 13 है, ठीक है। ये A मान लेते हैं हम, A इक्वल टू यहाँ पे 13 और B जो है 14 और C क्या है 15 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे फार्मूला होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एरिया ये फार्मूला होता है S इंटू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये फार्मूला होता है। अब S क्या है यहाँ पे S जो है ये S ये क्या है 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C, ये S हो गया। तो पहले तो हमको यहाँ पे ABC दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसको निकालेंगे तब जाके यहाँ पर यानी S का वैल्यू जब निकलेगा तो S का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1/2, ये कितना है 13, 14, 15, यानी ये हो गया 13 प्लस 14 और प्लस 15। तो ये हो गया आपका 15, 14, ये 29, 30, 40, 42, यानी 1/2 इंटू 42, 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 3, 4, 42। अब 2 से ये जो है कैंसिल हो जाएगा, 2, 2 जा 4 और 2, 1 जा 2, 21 जा 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 21 सेंटीमीटर ये आपका S निकल के आया, ये आपका 21 सेंटीमीटर। इसके बाद अब इसमें हम रखेंगे, ठीक है, S इक्वल टू अंडर रूट। तो यहाँ पर अंडर रूट S का वैल्यू यहाँ पे निकल गया है, तो ये 21 हो गया और तो S का वैल्यू 21 और माइनस A कितना है 13 है यहाँ पर, और फिर 21 और माइनस 14 और फिर 21 माइनस C का वैल्यू 15 है। अब यहाँ पे हम इसको आगे ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 21 इंटू ये 13, 7, 20, 8 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये 13, 14, 15 है और ये घटते क्रम में हो जाएगा 8, 7, 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस सबका हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, 7, 42 और 42 और चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 42, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 1 33 और 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 6, 3, 3, 2 छक्के 12, 2 3 6 7, 2 3 6 6 5 7 3 10 7, 7000 ये हो गया 7056, 7056 ये हुआ। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे 7050 इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। देखेंगे कि वैल्यू कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट इसका हम निकालेंगे
तो ये आपका कितना आएगा, चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट, जिनको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता है स्क्वायर रूट इसको समझ लेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। 7056 का स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं राइट साइड से, यानी दाहिने तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है। और 9981 ये 70 है, ठीक है, जोड़े को ही हम लेते हैं, 8 8 64, यानी 8 का टेबल फर्स्ट स्टेप में अगर हम 8 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 8 टाइम्स ही में ही हम ले जाएंगे। 8 8 जा, ये हो गया 64। अब ये माइनस करेंगे तो ये 10 में से 4 6 हो जाएगा। यहाँ आपका ये 7 है तो यहाँ पे 6 में से 6 0। अब अगला पेयर ही उतारेंगे 56। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, इस 8 को, ये जो 8 यहाँ पे आया है इसके नीचे हम इसको ऐड कर देंगे, इसके नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 16। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट लेंगे, 16 का टेबल पढ़ेंगे, इसके नज़दीक आना चाहिए, ठीक है। तो 16 3 48, 16 4 64, यानी 4 बार में 65 के नज़दीक आ रहा है। 4 यहाँ रखेंगे और ये 4 इसके यहाँ पे आगे रखेंगे। अब ये हो गया 164 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। ये आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप स्क्वायर रूट निकालना समझ जाएं। 4 चौको 16 और 4 छके 24, 1 25 और 4 एक 4 2 6। अब ये माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 84 आ गया। 84 में 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो इतना आएगा, यानी रूट में 84 इंटू 84 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 84। ये रूट में 84 स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। 84 सेंटीमीटर एरिया हम हमेशा स्क्वायर में निकालते हैं, तो ये ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे निकल के सामने आ गया। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फार्मूला आपको आना चाहिए। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से या शेयर करने से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि और अच्छे से बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल क्या होता है, तो राइट ट्रायंगल यानी जिस, ये राइट ट्रायंगल में ये जो है 90 डिग्री होता है, ये एंगल जो है राइट ट्रायंगल ये 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको राइट ट्रायंगल कहा जाता है। इसका एरिया हमको निकालना है। अब यहाँ पे बेस दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और हाइपोटेनस यानी एकड़ जो है ये 15 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ये जो परपेंडिकुलर, यानी इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है, यानी इस बेस पर यह जो है लंब है, बेस पर ये लंब है, जिसे हम अल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है, अल्टीट्यूड भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, तो इसको हमको पाइथागोरस थ्योरम से इसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे राइट ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। एरिया तो अल्टीट्यूड पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले में एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जिसको हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया, यानी परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम निकालेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस यानी ये बेस इसका और ये परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर और प्लस ये पी स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनस
स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे b ये दिया हुआ है 12 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये कितना ये p हमको निकालना है, तो ये p स्क्वायर इक्वल टू h ये 15 है, तो ये 15 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से 12 स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा और प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 15 में 15 से गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब 124 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है प्लस माना जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा, इधर p बचेगा, p स्क्वायर बचेगा 225 और माइनस 144, तो यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल टू 5 में से 4 1 हो गया और 12 में से 4 8 4 12, तो ये हो गया 81। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि अब ये स्क्वायर अगर हटेगा या फिर ऐसे लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर, 9 9 जा 81, तो यानी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो p का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया ये 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये आपका निकल के आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स यहाँ पे हमको पता चल गया, 2 साइड्स पहले दिए गए थे, ये परपेंडिकुलर हमको नहीं पता था, तो ये 9 सेंटीमीटर आ गया पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। अब इसके बाद से हम जो है एरिया हम इसका निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यहाँ पे हम निकालेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला हम रखेंगे, ठीक है। तो फार्मूला आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ये होगा आपका 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड कह सकते हैं या हाइट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ नीचे से ऊपर हाइट हो गया, हाइट भी लिख सकते हैं, अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, या परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। p भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ 1/2 बेस कितना है, यहाँ पे 12 है, और ये हाइट यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया हाइट, ये 9 सेंटीमीटर। अब ये 2 6 जा 9 6 के 54 यानी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही पूछ रहा है यहाँ पे, राइट ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। तो यहाँ पे निकल के आगे है ये आपका 54 एरिया ही पूछ रहा है, तो ये आपका ये 9 हुआ ना, अल्टीट्यूड यहाँ कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, 12 स्क्वायर 15 स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 12 12 में 144 225 यानी 5 में से 4, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे निकल के आ गया। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया निकल करके आ गया। चलिए अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ये कैसा है, इसकी सभी साइड्स जो हैं क्या है, इक्वल हैं, ये सभी साइड्स जो हैं इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वी साइड्स जो हैं जिसके तीनों साइड्स सेम हो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल
का एरिया बताना है और यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक साइड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये भी है, 8 सेंटीमीटर ये भी है, 8 सेंटीमीटर ये भी है। यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब 8 सेंटीमीटर क्यों है सबकी लंबाई? क्योंकि यह ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया हमको निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला, इसका फार्मूला अलग होता है यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये होता है इक्वल टू √3/4 और इनटू ये आपका हो जाएगा क्या, साइड स्क्वायर होता है, ये साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूले का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। केवल फार्मूला हमको रख करके इसको सॉल्व कर लेना है। √3/4 और साइड है 8 स्क्वायर है, तो 8 स्क्वायर और यहाँ पे √3/4 इंटू 8 64 64 हो जाएगा। 4 से ये कट जाएगा, 4 1 4 4 6 24। तो यहाँ पर आपका आया क्या, ये √3 यानी 16√3 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है आंसर हो जाएगा। आपको फार्मूला ये पता होना चाहिए। फार्मूला अगर पता है तो आप इसको ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल यानी आयत, यानी आयत का लेंथ क्या होता है, आयत का लेंथ ये बड़ा होता है और ब्रीथ यानी चौड़ाई क्या होती है, ये छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डायगोनल क्या है, ये डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है जिसको हम विकर्ण कहते हैं, ठीक है। ये डायगोनल है, इधर से खींचेंगे तो ये भी डायगोनल होगा। तो एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल, ये डायगोनल दिया है 17 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गया और ये ब्रीथ हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है एंड इट्स पेरीमीटर इसका 46 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर पेरीमीटर का फार्मूला हम यहाँ पे रख लेंगे, पेरीमीटर का फार्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो ये सॉल्यूशन यानी ये हो जाएगा, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। और ये पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, नंबर में ये 46 दिया हुआ है, तो इक्वल टू 46 लिख लेंगे। अब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ है, तो 2 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 46/2, यानी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो लेंथ प्लस ब्रीथ आ गया 23, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हमको एरिया हमको निकालना है। यहाँ पे तो लेंथ और प्लस ब्रीथ ये दोनों मिल करके यहाँ पे निकला है ना 23 लेंथ और ब्रीथ ये दोनों मिल करके निकला है। तो अगर इन दोनों में से अगर हम अब इसका एरिया हमको निकालना है, यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ और इनटू ब्रीथ एरिया हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये 23 आया। अब तो क्या करेंगे हम, लेंथ और ब्रीथ हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे लेंथ और ब्रीथ, अगर हम किसी एक को अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, किसी एक को मान लेते हैं तब भी निकल जाएगा। या फिर क्या करें, इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम कर दें
तब भी यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ यहाँ पे निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में रखते हैं। तो इक्वल के लेफ़्ट साइड में भी हम स्क्वायर करेंगे और इक्वल के राइट साइड में भी यानी 23 का भी स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ प्लस ब्रीथ होल स्क्वायर इक्वल टू 23 स्क्वायर। अब ये हो गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले की तरह हो गया। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले की तरह इसको तोड़ लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a स्क्वायर a के स्थान पे l है तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू l इंटू बी इक्वल टू 23 में 23 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 3 तरीके ना 3 6 2 3 6 2 दूनी 4 9 6 6 12 529 हो गया ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे एल प्लस बी, यहाँ पर एल प्लस बी ये 23 यहाँ पे निकला हुआ है एल प्लस बी। तो क्या करेंगे इसको हम ये इतना, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। एक तो ये डायगोनल, एक रेक्टेंगल का डायगोनल, एक रेक्टेंगल का डायगोनल इतना होता है ये l प्लस बी होल स्क्वायर। तो डायगोनल ये निकलेगा कैसे, जैसे ये डायगोनल दिया हुआ है ये, यानी ये यहाँ पे ये डायगोनल जो है एक रेक्टेंगल को दो ट्रायंगल में ये जो है डिवाइड कर रहा है। एक ट्रायंगल ये बन गया आपका और दूसरा ट्रायंगल ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो अगर हमको तो डायगोनल तो ये आपका जो लेंथ होता है और जो ब्रीथ होता है इसका स्क्वायर, यानी ये लेंथ स्क्वायर और प्लस ब्रीथ स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेनस हो गया आपका ये, तो ये 17 स्क्वायर के इक्वल होगा ये। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ स्क्वायर, तो अब दोनों का लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर 17 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 289 होना चाहिए, 7 7 49 और 7 4 11 7 और 1 289। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 289 हो गया ये। तो यहाँ पर ये जो हमने तोड़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह, तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 289। अब यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे ये वैल्यू हम रख देंगे 289 इंटू 2LB हो जाएगा और ये 529। अब यहाँ पे 289 को हम इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये इनटू से कनेक्टेड है तो उधर जाएगा, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा 2LB इक्वल टू 529 अपॉन ये हो जाएगा 289। अब ये इसे कटेगा नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, अब 2 को ये 2 इंटू LB हो गया। तो अब 2 को अब LB क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ है, लेंथ इंटू ब्रीथ। चलिए 2 को हम इधर ले आते हैं तो 2 इंटू से कहीं इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये गलत हो रहा है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमने 289 रख लिया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है ये प्लस है, प्लस का साइन है, ठीक है। माइनस प्लस इनटू और डिवाइड का जो साइन होता है उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो 2LB और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 529 और ये इसके पहले प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 289। अब यहाँ पे 2 इंटू एल बी इक्वल टू 9 में से 9 ज़ीरो हो जाएगा, 12 में से 8 4 हो जाएगा आपका, और ये यहाँ बचा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा 224। अब यहाँ पे 2 इंटू है तो एल बी को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।
और ये ऊपर कर लेते हैं इसको एल बी इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 120 हो जाएगा। तो 120 यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है। तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, फार्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ यहाँ पे आ गया 120 और ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ इंटू ब्रीथ यहाँ पे निकल गया, यही जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको कैसे किस तरह से बदलना है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो ये एरिया पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। क्षेत्रफल पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें भी प्रोत्साहित करें, ठीक है, ताकि इसके बाद और अच्छे वीडियो हम बनाएं आपके लिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप डीपली स्टडी कीजिए, ठीक है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, डीपली स्टडी कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसको करना क्या है, और 3-4 स्टेप आप आगे की सोच लेते हैं और क्वेश्चन को फटाफट आप सॉल्व कर लेते हैं। वो कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है, सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। तो आप हमारे चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल इसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।